जय सनातन संस्कृति, जय सिया राम, जय सनातन संस्कृति, जय हिंदू राष्ट्र। यह भारत भूमि है और भारत भूमि जैसे पवित्र भूमि प्रयागराज भूमि को वक्फ का जमीन बताने वाले, अपने बाप की जमीन बताने वाले को शर्म करना चाहिए था। उसको बताना चाहिए था कि वह वक्फ का जमीन नहीं, सनातनियों का जमीन है, वह सांस्कृतिक विरासत का जमीन है, वह मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का जमीन है। और उस जमीन को अपने बाप का संपत्ति बताने वाले आपको शर्म करना चाहिए। हम बता दें कि आज जिस तरह से सनातनी वहां एकत्रित होकर के, सनातनी जिस तरह से वहां एकजुटता का परचम दिया है, वह एकजुटता बता रहा है, दर्शा रहा है कि धर्म के प्रति आज भी संतों का समागम, संतों की एकजुटता, संतों का त्याग, आराध्य के प्रति, अपने श्री राम के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, गौ के प्रति, गंगा के प्रति, गीता के प्रति जिस तरह से संतों का एक अति विश्वास है, आत्मविश्वास है, उनका संघर्ष है, वह ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस बार का प्रयागराज का कुंभ एक ऐतिहासिक होगा। इस बार का प्रयागराज के कुंभ में कम से कम हम कह रहे हैं कि 50 करोड़ की जनसंख्या में 50 करोड़ सनातनी वहां पहुंचेंगे। हम तो आज सुबह में जब न्यूज चालू किए और देख रहे थे कि मातृशक्ति 80 वर्ष नहीं 95 वर्ष की महिलाएं, बूढ़ी माताएं, बूढ़ी दादी माँ उस अवस्था में भी सुबह 3:30 बजे 4 बजे सुबह में स्नान कर लिए थे, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के स्नान किए थे और वो बताएं, वह शक्ति दिए कि जागो हिंदू जागो, नहीं तो खतरा इस देश में। सनातन को तोड़ने वाले बहुत लोग खड़े हुए हैं और वह एकजुटता, इस बार की प्रयागराज की एकजुटता, योगी आदित्यनाथ जी की व्यवस्था, उनके देख रेख में जिस तरह से प्रयागराज का कुंभ ऐतिहासिक हो रहा है, संतों का त्याग, संतों का मान लीजिए संघर्ष, गौ माता के लिए वहां एक धर्म सभा भी हो रहा है, हिंदू राष्ट्र के लिए वहां एक धर्म सभा होगा। वह बताएगा, वह धर्म सभा में यह निर्णय लिया जाएगा कि हमको हिंदू भी एक बोर्ड चाहिए, सनातन बोर्ड चाहिए। जिस तरह प्रभु श्री राम जी की मंदिर हमने अयोध्या में बनवाया है, वैसे ही हमको प्रभु श्री कृष्ण जी का जन्मभूमि पे मथुरा में मंदिर चाहिए। हमको उसी तर्ज पर काशी विश्वनाथ में मंदिर चाहिए। संभल जैसे भूमि को जिस तरह से कलंकित किया था, हमको वहां भी मंदिर चाहिए। हम जहां खोदेंगे वहीं हमारा खुदा निकलेगा। तुमने ढक दिया है, बाबर औरंगजेब के शासन में हिंदुओं को कलंकित करने के नाम पर तुमने ठगा है और हिंदू ठगा महसूस कर रहा है। इस ठगने वाले से हम लोग सावधान रहेंगे और यह जवाब सनातनी 50 करोड़ की संख्या में इस बार प्रयागराज जाकर के जवाब दे रहा है। मित्रों, यह दूर नहीं है, यह देश विश्वगुरु बनेगा, इसमें कोई देर नहीं है। यह देश सनातन संस्कृति के अद्भुत अभिन्न अंग बनेगा, इसमें कोई देर नहीं है। यह 2025 एक सनातन धरोहर के लिए ऐतिहासिक होगा, इसमें कोई देर नहीं है। हम इस 25 में लड़ाई लड़ेंगे। हमको काशी विश्वनाथ मंदिर भव्य चाहिए, हमको मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि भव्य चाहिए। इसलिए सनातनी इस बार संघर्ष करने के लिए तत्परता से, एकजुटता से, अपनी संबलता से आगे बढ़ रहा है। संवैधानिक दृष्टिकोण से ही हमको चाहिए, हमको संविधान के दायरे से चाहिए, लेकिन मेरा अधिकार चाहिए। हमसे नालंदा लूट लिया गया, हमसे नालंदा लूट लिया, हमसे काशी विश्वनाथ लूट लिया, हमसे मथुरा लूट लिया, अब और क्या लूटोगे? अब तो प्रयागराज पे अपना अधिकार जमाने लगा था ये लोग। इसलिए हम सनातनियों से आग्रह करते हैं कि इस बार प्रयागराज को ऐतिहासिक बनाइए। आप सभी अपने अपने घर से निकलिए और 50 करोड़ की आवाहन है इस बार, कम से कम 50 करोड़ की संख्या प्रयागराज में इस बार पूर्णी चाहिए। इसलिए सभी सनातनियों से आग्रह निवेदन विनती करते हैं, यह ऐतिहासिक क्षण आपके लिए है, आपके भविष्य तैयार करने के लिए है। नहीं तो कभी ईसाइयों के द्वारा, कभी मोहम्मदनों के द्वारा आपको धर्म परिवर्तन करने का प्रलोभन दिया जा रहा है। आप अपने धर्म के प्रति अगर सजग नहीं हुए, आप गंगा के प्रति सजग नहीं हुए, आप गीता के प्रति नहीं हुए, आप अगर गौ के प्रति नहीं हुए, आप इस देश के लिए अगर नहीं हुए, तो फिर आप किसके लिए होंगे? इसलिए हम आग्रह करते हैं, अगर बहू बेटियां सुरक्षित चाहते हैं तो सनातन संस्कृति को समझिए। अगर आप अपने परिवार को सुरक्षित चाहते हैं तो सनातन संस्कृति को समझिए। अपने अगर धरोहर को सुरक्षित चाहते हैं तो सनातन संस्कृति को समझिए। इसलिए तो आप सभी से आग्रह करते हैं, जब जब जरूरत पड़ा तो आप हनुमान बनिए, जब जब जरूरत पड़ा तो आप प्रभु श्री राम के सेवक बनिए, लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार के लिए संबलता रहिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय सनातन संस्कृति, गौ माता की जय।